का जो ज्यादा स्ट्रेस है निश्चय के ऊपर है, तो हम सब लोगों की यही भावना है कि निश्चय में हम लोग को जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसे वो एंगल से देखना चाहिए जो भी क्रिया करते समय। इसे तो हम करेंगे ही, जो भी द्रव्य से करते हैं ना, व्यवहार से वो तो करते ही रहेंगे, वो तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ ऐसा बोलते हैं ना अपन। छठ क्रिया जो करते हैं, छठ क्रिया दिने दिने रेगुलर तो करना ही है उनको। इसके अलावा भी और भी जो है आत्मचिंतन या उसके आगे जो जाना है ना, तो निश्चय से वो पॉसिबल हो सकता है। वंदना भाई। बिल्कुल, बहुत सुंदर। भैया जो बात कही यथार्थ है, सत्य है, भूतार्थ है। अब यहाँ पर हमें और हम यहाँ पर कि हम लोग व्यवहार अनादिकाल से कर रहे हैं, पर निश्चित तौर से यदि देखा जाए तो व्यवहार को भी यदि हम लोग निश्चय का उद्देश्य बना के करते तो वो व्यवहार भी हमारे लिए बहुत ऊपर ले जा करके काम करता। क्योंकि आचार्य कह रहे हैं कि 12वें गुणस्थान तक व्यवहार चलेगा आपके साथ। अब 13वें गुणस्थान में भी जब केवली भगवान बन गए हैं तो केवली भगवान भी उपदेश दे रहे हैं, ये व्यवहार ही है। समझ में आ रहा है? व्यवहार जब तक आप किसी को समझा रहे हैं, समझाने की प्रेरणा कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, चाहे वो आप नहीं दे रहे हैं फिर भी आपको देना पड़ रहा है या आपके माध्यम से हो रहा है, तब भी व्यवहार ही है। जहां व्यक्ति पर में किसी भी प्रकार से लगा है, किसी भी प्रकार से जा रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं व्यवहार ध्वनित हो जाता है। तो हमें व्यवहार को भी यदि देखिए आप संसार स्थिति में रह रहे हैं और ये नोट करके रख लीजिए कि निश्चय आप अभी नहीं कर सकेंगे, निश्चय में जाना आपके पास की बात नहीं है। और निश्चय में आप जाने का यदि प्रयास करने लगे तो आप बहुत बड़े भूल में और भ्रमित हो जाएंगे। आप व्यवहार को निश्चय बना करके चलना है। कैसे चलना है? आप यदि मान लीजिए ध्यान करने बैठे और आप सोचें कि नहीं हमें शरीर का ध्यान नहीं करना है, भगवान का ध्यान नहीं करना, क्यों? क्योंकि तो व्यवहार ही परमात्मा का ध्यान करना, पंच परमेष्टि का ध्यान करना, ये ध्यान कौन सा ध्यान है मुझे बताइए, व्यवहार है कि निश्चय? लिख के बताएंगे तो कौन सा ध्यान है? चलिए, तो 2 ही लोग 3 लोग एक्टिव है मात्र, ज्यादा लोग एक्टिव नहीं है। तो लोगों ने लिखा कि व्यवहार, तो ये पर पदार्थ के प्रति जितना भी ध्यान करिए, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप सामायिक कर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, आप चाहे पंच परमेष्टि का जाप कर लीजिए, चाहे सिद्धों का जाप कर लीजिए, चाहे आचार्य का जाप कर लीजिए, चाहे परमेष्टियों का ध्यान कर लीजिए, जितना भी होगा आज वर्तमान में व्यवहार ही होगा। क्या होगा? व्यवहार ही होगा। व्यवहार को निश्चय के साथ करिए। निश्चय मतलब कि हम उस व्यवहार में डूब जाएं। व्यवहार 2 प्रकार के हैं, एक लौकिक व्यवहार है और एक पारलौकिक व्यवहार है। समझ में आ रहा है? एक जो पारलौकिक व्यवहार है वो पारलौकिक व्यवहार हमें मार्ग पर ले जाएगा और निश्चय से मिलाएगा। किससे मिलाएगा? निश्चय से मिलाएगा। और एक लौकिक व्यवहार है, जिस चीज को हम लोग ये समझ रहे हैं कि व्यवहार में मत उलझिए, व्यवहार में मत उलझिए, वो व्यवहार है लौकिक व्यवहार। उसमें मत उलझिए, उसमें मत उलझिए, लौकिक मत उलझिए। ये इतना लिख के रख लीजिए कि हम जिस चीज की वार्ता करते हैं ना कि नहीं निश्चय 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 निश्चय, आज निश्चय हो ही नहीं सकता जब व्यवहार या पंचपरमेष्टि के जाप अच्छे से नहीं हो रहा। जिस व्यक्ति का, जिसका मन 10 मिनट स्वाचुष से पा रहा है, सुभाष भैया
जो व्यक्ति 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए श्वास पूर्वक 27 बार कायशर कर पा रहा है, और वो व्यक्ति क्या करेगा मुझे बताइए आप। उसको यदि लगे कि नहीं भाई बिल्कुल निश्चय निश्चय निश्चय, तो ये सब गई भैंस पानी में, ना वो यहाँ का रहा ना वहां का रहा। जैसे कि सोनगढ़ की पंथ चला और व्यवहार 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 खत्म, निश्चय जबकि है सब व्यवहार ही, कर सब व्यवहार ही रहे, और उसको निश्चय निश्चय करके ना तो वो व्यवहार रहा ना निश्चय रहा। व्यवहार को लौकिक और पारलौकिक तौर पे दो तरीके का व्यवहार समझिए, और उस व्यवहार में जो लौकिक व्यवहार है उस लौकिक व्यवहार से बचिए। पारलौकिक व्यवहार जो है उसको पूर्णता से करने का प्रयास करिए, वह पारलौकिक व्यवहार आपको निश्चय की ओर ले जाएगा। आवाज आ रही हो तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोग हैंड रेस या थम्स अप वगैरह, ताकि लगे कि हाँ नेटवर्क है ना। नहीं, थोड़ा बीच में आ रहे हैं लेकिन समझ में आ रहा है। हमने दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है नेटवर्क की, तो फिर भी बात तो समझ में आ रही है ना कि थोड़ा बहुत क्या क्या कहा जा रहा है, इतना तो क्लियर हो रहा है ना। हाँ, बस इतना क्लियर होता रहे, एकदम ज्यादा कटेगी तो बात अलग। चलिए, तो मैं कह कि इस चीज को सुभाष भैया हमको बहुत अच्छे से समझना है कि हम लोग भी इस चीज में हैं। हम लोग व्यवहार को भी अभी नहीं समझे हैं, और निश्चय का तो बात ही अलग है, निश्चय समझने की बात भी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपना व्यवहार को अच्छे से नहीं समझेगा वो निश्चय नहीं समझेगा। जिस व्यक्ति ने भी रास्ते का पता नहीं किया है उसको मंजिल का पता होना कभी भी संभव नहीं है। और निश्चय है मंजिल, व्यवहार है रास्ता। रास्ता पहले अच्छे से समझ लो, फिर अपन लोग निश्चय की बात अपने आप हो जाएगी। निश्चय की कोई चर्चा नहीं है, निश्चय तो प्राप्त किया जाता है, निश्चय चर्चा की बात नहीं है कि हम लोग निश्चय की बात करें, निश्चय का बात कर करके लोगों को आकर्षित करें कि निश्चय की कोई बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं, निश्चय मात्र अंदर का विषय है, प्राप्त करने वाला विषय, और व्यवहार क्रियात्मक है। व्यवहार कैसा है? क्रियात्मक है। हम क्रिया पूर्वक जो कार्य कर रहे हैं वो व्यवहार है। आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे से अपन लोग जो ज्ञान कर रहे हैं, ये सब व्यवहार है ना। कोई भी निश्चय नहीं। अपन ये नहीं सोच सकते हैं कि भैया निश्चय है, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, ये निश्चय हो नहीं है। आप सामायिक करने बैठ गए और ये समझने लगे कि ये निश्चय हो, वो भी नहीं है। आप सोचे कि नहीं स्वाध्याय करने लगो तो निश्चय नहीं है। आप ध्यान में बैठ गए, ठीक है, तो ध्यान किसका अवलंबन कर रहे हो? आत्मा ज्ञान आपको होना नहीं है ना। आत्मा का ध्यान कहाँ है? आत्मा का ध्यान शुद्धोपयोग में है। शुद्धोपयोग होगा आपको 8वें गुण स्थान से, मान लो कदाचित एक अपेक्षा से तब होगा। तो 8वां गुण स्थान आज किसी के पास नहीं है ऑलरेडी, ठीक है, गई बात, खत्म हो गई निश्चय की। अब आई व्यवहार की। तो भैया गुण स्थान क्रम क्रम से ही बढ़ते हैं, और अपन लोग अभी व्यवहार में धीरे धीरे पक्के होंगे तो हम लोग चौथे से 5वें गुण स्थान, 5वें से 6ठे गुण स्थान, 6ठे से 7वें गुण स्थान, और जब हम 7वें में पहुंच गए, अब 7वें में भी हमारा प्रमाद बना हुआ है। वो प्रमाद से हम धीरे धीरे जब कंट्रोल कर पाएंगे, वहां भी मुनिराज बनने के बाद भी जब थोड़ा थोड़ा उपयोग लगाएंगे, तब जा करके हम लोग 8वें में पहुंचेंगे, जहां पर शुद्ध उपयोग और निश्चय। और वो निश्चय ने भी किसके लिए बता रहा है? मुनिराज के लिए। और मुनिराज भी कौन से वाले? चतुर्थ काल के मुनिराज, पंचम काल की चर्चा ही नहीं है। इसलिए निश्चय को समझने के लिए पहले व्यवहार को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे कि यहाँ पर आचार्य भगवान का जो व्यवहार और निश्चय से जो बातें चल रही हैं, बस आचार्य भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ये चीजें याद रखना है कि निश्चय क्या कहता है और व्यवहार क्या कहता है। निश्चय हम लोग क्या कर रहे हैं और व्यवहार में हमारे साथ क्या होता है,
इसको ख्याल में रखिए हमेशा। करना आपको व्यवहार ये, पर आत्मा का उद्देश्य हमेशा ये रखना है कि मुझे उस निश्चय की तरफ पहुंचना है। क्या करना है? निश्चय की ओर पहुंचना। अभी आप शरीर में ही हैं, स्पर्श आपके पास है, रस आपके पास है, गंध आपके पास है, सुगंध आपके पास है, तो इनसे आप बच जाएं, है ना। आप ऐसा हो नहीं सकता है कि आप बिल्कुल ध्यान में बैठ के नहीं, आपको स्पर्श ही नहीं हो रहा है, किसी ने मारा पीटा, आपको मच्छर काट रहा है, हवा नहीं लग रही है, गर्मी बढ़ रही है, फिर भी आपको स्पर्श ही नहीं हो रहा है। ऐसा ध्यान होगा क्या आज? नहीं होगा, है ना, नहीं हो सकता है। पर आपको फिर क्या अगर ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, उस ध्यान के अभ्यास को आपको व्यवहार के तौर पे करना है। कैसे करना है? पंच परमेष्टि का अवलंबन लेके करना है। मान लो जैसे आचार्य की कोई तपस्या वाली हमने फोटो सामने रख ली और लग रहा है कि देखो कैसे आचार्य शांति सागर जी एक पैर से खड़े हैं या दो पैर से खड़े हैं, या मान लो सांप चढ़ रहा है फिर भी बिल्कुल स्थिर नहीं हो रहा है, स्थिर बैठे हुए हैं। ऐसे दृश्यों को देख करके हमें जो थोड़ा सा दुख आदि का जो हमें थोड़ा सा पीड़ा परेशानी होती, पीड़ा परेशानी में हमें रिलैक्स मिलता है। रिलैक्स मतलब हम उस समय अपने आप को बुलंद कर पाते हैं। किसके अवलंबन से? आचार्यों के अवलंबन से, तीर्थंकरों के अवलंबन से। जो अवलंबन है वो सब व्यवहार है और आपको वही करना है अभी। उसके माध्यम से ही आप निश्चय तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये भ्रम और भ्रांतियों को हमें निकालना है कि नहीं, बिल्कुल निश्चय में बैठना है, निश्चय में जाना है, निश्चय में आना है, हमें व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। बिना व्यवहार के कभी भी निश्चय तीन काल में भी, जैसे कहते हैं ना, कोई भी बाप बने बिना बेटा नहीं बन, क्या बोलते हैं, बेटा बने बिना कोई बाप नहीं बन सकता है। पहले बेटा बनना पड़ेगा, फिर ही बाप बनना पड़ेगा। तो वैसे ही हमें पहले व्यवहार ही आना पड़ेगा, फिर हमें नीचे धीरे धीरे करके निश्चय में जाएंगे। व्यवहार को परिपक्व करिए। परिपक्व कौन सा वाला व्यवहार? लौकिक नहीं, पारलौकिक। लौकिक व्यवहार जैसे आपको सजने धजने के लिए बाहर जाना है तो आपके दिमाग में अनायास आता है कि नहीं आज चलो चेहरा धुल लो, आज थोड़ी ये लगा लो पाउडर की। भले ही हम 60 के हो गए, 65 के हो गए, 75 के हो गए, कुछ भी हो गए, पर अनायास ये अभी भी इच्छा हमारे अंदर है कि हम अच्छे दिखना चाहिए। ये कौन सा व्यवहार हो रहा है? लौकिक व्यवहार। तो लौकिक व्यवहार में तो हम परिपक्व के अनायास मन कह देता है ऐसा करना है। पर कभी ध्यान में जब हम बैठे हैं तब ध्यान में मन क्या कह रहा है? आप डेली का ईश्वर करते हैं, इसके बाद अपने क्लास के बाद, तो क्या डेली हम श्वास से 27 बार का ईश्वर कर रहे हैं क्या? 27 श्वास लेकर के 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं क्या? कोई नहीं पढ़ता। जितने लोग जुड़े कोई भी नहीं पढ़ता है मेरे हिसाब से। कोई पढ़ता हो तो एक बार बता दीजिए, हम सब करके मैं पढ़ता हूँ, पता चल जाएगा कौन करता है। कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। तो इसका व्यवहार से जितना प्रेम, जितना जुड़ाव, जितनी आसक्ति है, उतना पारलौकिक के प्रति 0% है। बात करने से कुछ नहीं होता है भैया, बात करना मात्र बात ही हवा ही है और कुछ नहीं है। हमें यदि उस चीज के प्रति आसक्ति होती तो अनायास हमें कायसर्ग में ही आनंद आता। ये पारलौकिक व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? पारलौकिक व्यवहार है। उसमें आनंद आता कि नहीं हमें इसका ईश्वर करना है, बढ़िया लेने होके नहीं। हमें क्या सोच रहे हैं? जिनवाणी स्तुति हो, हमने 60 से का ईश्वर किया, जे खत्म हो गया, जिनवाणी माता की जय, और हमने उधर जाके टीवी चलाई, मोबाइल चलाया, जे बैठ गया अपने। यहाँ हमें 27 का ईश्वर में भी हमारी हवा निकल रही थी, हमें घबराहट होने लगी थी, बेचैनी होने लगी थी। इतना भी धैर्य नहीं था कि हम 2-5 मिनट के लिए अच्छे से कायशर कर लें। जबकि ये बात याद रखिए आप कि हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं, ये स्वाध्याय अपनी जगह है, पर जब भी आपका कल्याण होगा या जब भी हमारी समाधि मरण होगा या कुछ भी है अच्छा होगा, विशुद्धि बढ़ेगी, वो हमारी इन एकाग्रताओं से ही बढ़ेगी, है ना। अकेले ये स्वाध्याय सुन के आप जनता ये सुनते हो कि नहीं बहुत बड़ा तीर हम चला रहे हैं, बहुत बड़ा काम हो रहा है, नहीं। जब तक आप इन चीजों के प्रति एकाग्रता नहीं बढ़ाएंगे
कि हम क्या सुन रहे हैं, कैसे अपने जीवन में विशुद्धि बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, उन क्रियाओं को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जबकि हम शादी विवाह में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो क्रीम पाउडर जो ये लगा वो ये सब विकृतियां वाले कारों में हमें भारी लम पड़ता है, भारी लम पड़ता है। यदि घर में मेहमान आ जाए तो आप क्लास छोड़ के बैठ जाओगे मेहमान से बात करने, पर नगर में यदि साधु आ जाए तो आप अपनी दुकान छोड़ करके लेने नहीं जाओगे। ये स्थितियां हैं। और बात कर रहे हैं हम निश्चय की, तो ये निश्चय बात करने से अकेले होने क्या है। इसलिए यहाँ पर आचार्य परमिष्ठी जो कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से व्यवहार है, इस प्रकार से निश्चय है, आपको निश्चय की ओर आना है, पर आपको व्यवहार को पहले परिपक्वता से समझना है। यदि वो निश्चय की बात कह देते तो फिर बात मान लेते भैया इनने व्यवहार की कोई चर्चा नहीं की, निश्चय में ही लाना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले व्यवहार को समझिए, व्यवहार क्या है। इसलिए पहले व्यवहार के कथन कह रहे हैं, फिर उसके बाद वो लास्ट में कह रहे हैं कि ये निश्चय है। व्यवहार के बाद आपको निश्चय प्राप्त होगा। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अट्ट निश्चय जीवे। वर्ण रस गंध स्पर्श ये सब निश्चय से जीव का नहीं है। कैसे है? व्यवहार से है। तो आप इस चीज को समझिए और महसूस कीजिए। कैसे करोगे महसूस? ध्यान लगाइए। स्वाध्याय से महसूस हो रहा है क्या आपको? नहीं हो रहा है, क्योंकि आप शब्द सुन रहे हैं, शब्द पौद्गलिक है, आपके कानों के स्पर्श कर रहे हैं। पंखा चला के बैठे हैं आप, स्पर्श इंद्रिय गुलामी करके बैठे हुए हैं, अच्छी कुर्सी पे बैठे हैं, है ना। तो आप अपने आप में टिक करके अच्छे बढ़िया व्यवस्थित तरीके से, कमर सीधी नहीं है, तो हम बिल्कुल अपने शरीर को पूर्णतः आराम के साथ बिठा लें। पूरा आराम होना चाहिए, कहीं से कहीं तक शरीर को कोई दिक्कत ना आ जाए, है ना। नहीं तो शरीर बेचैन हुआ तो हमें फिर शरीर की गुलामी। एक पल के लिए निश्चय तो छोड़ो, व्यवहार व्यवस्थित नहीं हो रहा है तो निश्चय कैसे होगा? कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कोई भी प्रश्न पूछना चाहे तो पूछिए आगे। आज इसी विषय पर चर्चा चलने दीजिए कि ये आचार्य महाराज बार बार व्यवहार और निश्चय क्या कर रहे हैं, एक चीज का वर्णन क्यों नहीं कर रहे? पूछिए, जो भी जिसका जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं कि निश्चय ये व्यवहार आना चाहिए। हाँ पूछिए, अस्मिता दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं कि व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। वैसे आपने बताया कि लौकिक से तो बचना चाहिए, लेकिन जो पारलौकिक व्यवहार है वो कैसे करना चाहिए? पारलौकिक व्यवहार के बारे में वही बता रहा हूँ ना मैं। अभी अपन ने कायस्वर किया, अभी करेंगे। जैसे कायस्वर किया हमने, अभी जिनवाणी की स्तुति की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमने उसमें भी अच्छे से क्या नहीं किया, ध्यान नहीं लगाया, ठीक है ना, उसमें ही विशेष फोकस नहीं किया। तो पारलौकिक के प्रति कोई जिज्ञासा ही नहीं हमारी कोई। अब जैसे आपको पारलौकिक के बारे में प्रश्न पूछने कह दिया जाए, एक महाराज जी हैं, मैं उनके पास पहुंचा, क्या नाम है, अविचल सागर जी महाराज जी। तो उनके पास मैं पहुंचा और उनसे चर्चा हुई। तो चर्चा में उन्होंने कहा कि आप किसी, तो मैंने कहा महाराज जी बुराई में क्या, क्यों बुराई करें किसी की, ये सब वो सब। तो कहने लगे कि फिर भी यदि मान लो हम बुराई किसी की करें तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आज और कल और 2 महीने 3 महीने भी बुराइयों में निकल सकते हैं। पर आपसे कह दिया जाए, मान लो कि जितने लोग जुड़े हैं आज आप मेरी 10 प्रशंसा कीजिए, बताइए कैसे प्रशंसा करो? 10 कोई प्रशंसा के शब्द बोल, चलो एक एक करके आज यही शब्द चल रहे, है ना। 10 प्रशंसा के शब्द बोलिए कोई, चलो कौन प्रारंभ करेगा फिर? हाँ प्रेमलता दीदी, चलो प्रेमलता दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, मेरा स्टार्टिंग वर्ड ये होगा
कि सबसे पहले आपका मुस्कुराता हुआ चेहरे की मुस्कुराहट देखकर हम लोग इतने आकर्षित हो जाते हैं कि इतना मुस्कुराकर जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हम उसको ग्रहण करके आपके जैसे और आपके कदमों पर चलकर आगे बढ़ सके। तो दूसरा भैया जी, आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि आवाज जो है हम लोग को मोहित करती है, हर चीज सुनने का मन होता है। और भैया जी थर्ड नंबर, आप इतना सिंपल से समझाते हैं कि मेरे जैसे जिन्होंने कुछ नहीं समझा उनका भी मन यही होता है कि मैं समझूं। भैया जी मेरा पूरा दिन ये समझने में ही निकलता है। 3 दिन क्लास ज्वाइन नहीं की, वो इसलिए नहीं की कि पुराना सब अच्छे से समझ के उसको रिवाइज कर पाऊं। और चौथा भैया जी, हमारा आपका हम पर आशीर्वाद है कि कुछ भी समझिए कि आप हमें मिले हैं, हमारे सौभाग्य की बात है कि हमें आपसे जुड़ने का मौका मिला। आप जैसी जो आपकी भावनाएं हैं हम लोग को इतना सिखाने की, इतना सब करने की, वो हर इंसान के अंदर नहीं होती है। आपका जीवन इतना सादगी भरा भैया जी, उनको आपको देख के लगता है हमें भी क्या क्या छोड़ना है। बहुत बार मन होता है कि एकदम सिंपल रहना है, कुछ भी नहीं चाहिए। भैया जी आपको सोच सोच के थोड़ा सा चेंज भी करने की कोशिश की है, वो बताऊं भैया जी मैं कभी मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। भट्टाम्बर जी का पाठ जब से शुरू किया है मुझे एसिडिटी रहती थी, वो मेरी खत्म हो गई है। मैं लंच करती हूँ, उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि मैं रात में भी नहीं खाना खाऊं, और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं इतना कर पा रही हूँ भैया जी। धन्यवाद भैया जी। चलिए बहुत बढ़िया। ये तो जैसे आपने प्रशंसा के शब्द कहे, पर ये तो आपने ये बताया कि मेरा सौभाग्य क्या है। आप तो ये बताइए कि मेरा माध्यम से क्या है। आपके सौभाग्य तो है, चलो बहुत अच्छा, फिर भी आपने बताया। हाँ चलिए बताइए, और कौन बताएगा? रेणु दीदी बताइए। जी भैया जी कहाँ तक गिनाएंगे। मधुर भाषी, सरल स्वभावी, ज्ञान की असली धारा देने वाले, गुरुओं का सम्मान करने वाले, अपने शिष्यों को क्या कहते पितावत, अपने शिष्यों को पिता जैसे अपने बच्चों को दुलार करके समझाता सिखाता है ना, वो स्वभाव आपके अंदर है। ज्ञानवान आप हैं, आपके अंदर तो अगणित गुण हैं, उन गुणों का वर्णन अवर्णनीय है भैया जी। चलिए रेणु दीदी 7 हो गए, मैं काउंट किया है। भैया जी ने 10 बोला था, पहले दीदी ने 4 बताए और रेणु दीदी ने 7 बताए, तो कुल मिला के भैया जी 7 और 5 12 हो गए। 12 हो गए। ऑप्शन मिल गए। बाकी जो मुझे स्मिता दीदी बताएंगी। स्मिता दीदी एक एक बंदे को 10-10 गुण बोलने का कम से कम, ये अपना रूल है अभी का। नहीं सुभाष भैया जी, उन्होंने अनगिनत बोला है ना, पहले शब्द में अनगिनत बोला। एक लाइन हो गए हुए अनगिनत। आदमी की क्या रहता है, जब व्यक्ति को कुछ नहीं आता है ना, पितावत कह दिया, बच्चों को प्रेमवत कह दिया, तो 2 तो ये हो गए ना, है ना। एक में ही आप 3 को समाहित करके चलो भैया जी। करेक्ट। ठीक, मेरा समय कर ले रहे हैं, पर जब भी कभी कोई किसी की प्रशंसा की बात आती है भगवान के प्रति जब हम लोग करते हैं, तो क्या कह देते हैं, यही अनंत गुण है भगवान में, अनंत। चूल्हे एक भी जानते नहीं, एक का हमें और कह देते अनंत गुण है भगवान में। तो इसलिए ये बहुत कठिन विषय है। महाराज जी हमेशा ये कहते हैं कि किसी की प्रशंसा करना कितना कठिन है कि 10 शब्द खोजने के लिए दिमाग पूरा लगाना, हिल जाता दिमाग। और बुराई करने के लिए आंखें बंद करके सोते सोते व्यक्ति घंटों घंटों किसी की बुराई कर दे, सोते सोते बुराई हो जाएगी। होता का नहीं होता, कभी कभी आपको मान लो किसी से ईर्ष्या बन जाए, लड़ाई करे बन जाओ, सोते सोते ख्यालों में आ जाता और आप उससे बुरे बुरे शब्द कह रहे हैं।
ये हो जाती। इसलिए बात ये नहीं कि प्रशंसा और बुराई, बात ये है कि हमारे अंदर कितने ऐसी नेगेटिव एनर्जी कि हम पॉजिटिव शब्द निकाल नहीं पा रहे हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड में जो शब्द शक्ति है, वो शब्द शक्ति कितनी विकृत हो रही है। किसके कारण? हमारे नेगेटिव विचारों के कारण से। हम लोग हजारों शब्द ऐसे बोलते हैं, लाखों करोड़ों अरबों शब्द ऐसे बोलते हैं जो प्रकृति में नहीं बोलना चाहिए। उनके कारण से सब कुछ पूरा प्रदूषित हो रहा है। नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ रही है। पॉजिटिव एनर्जी, कभी पॉजिटिव शब्द हम बोलते ही नहीं है। नेगेटिव सोच, हर चीज में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसके कारण से आज हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तों में, हमारे आपसी सामंजस्यों में कितनी विकृतियां आ रही हैं, भयंकर वाली। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए, पॉजिटिव नेगेटिव और व्यवहार को समझिए कि व्यवहार क्या चीज होती है। व्यवहार को भी यदि आप व्यवस्थित समझे, जैसे लौकिक व्यवहार, मैंने लौकिक व्यवहार को थोड़ा 2 मिनट के लिए मैं कहूंगा कि एक बार हम लोग जब रेकी कर रहे थे, रेणु दीदी जुड़ी हैं, रेकी में हम लोग जुड़ते हैं और भी लोग शायद जुड़ते होंगे इसमें। रेकी के समय में बताया, कल भी शायद मैंने बताया था आप लोगों को, कि बच्चे ने आपसे कहा कि मम्मी गिलास लेके आ जाओ, पानी दे दो। ठीक है, आपका 5 साल का बच्चा, आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, आपका 5 साल का, 4 साल का, 2 साल का बच्चा है। कोमल भैया ध्यान से सुनिए, 5, 4, 3, 2, 8 का कितना भी बच्चा है, उस बच्चे को प्यास लगी, बच्चे को आपने पानी खुद ला करके दे दिया, गिलास आपने उठा करके खुद इधर रख लिया, भूख लगी, भोजन लगा करके दे दिया, नाश्ते का लगा, नाश्ता लगा के दे दिया, थाली आप उठाकर खुद लाए। अब आप ये बताइए कि बच्चों को आप क्या दे रहे हैं? आप बच्चों को आलसी बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं, निकम्मा बना रहे हैं, या आप उसको काम करा के मजबूत बना रहे हैं, उसकी सोच को मजबूत बना रहे हैं या कमजोर बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? एक छोटी सी घटना समझिए। मैं 3 माताएं कुएं पर पानी भर रही थी। सुनाया कि मैंने पहले घटना एक बार सुनाई हो, तो एक बार मीनाक्षी दीदी ने सुनी है, रेणु दीदी ने सुनाई है शायद मैंने। चलिए फिर भी एक बार बता रहा हूँ कि 3 माताएं क्या भर रही हैं? पानी भर रही हैं। और एक माँ का बच्चा विदेश से पढ़ के आया है, दूसरा का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता, गांव से बाहर शहर है, वहां पर पढ़ते इंग्लिश मीडियम। तीसरे का बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता है। ठीक है, माएं जैसे ही पानी भर रही हैं और तीनों माएं आपस में चर्चा करते हुए, सुजाता दीदी क्या हो रहा है आपको? कोई आवाज नहीं आ रही क्या? बार बार उल्टा हैंड प्रेस करनी है आप। आवाज ही ना भैया जी। चलो, हो सकता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो, वहाँ पे बारिश हो रही होगी, यहाँ पे सब एक आध किसी व्यक्ति को नहीं आया आवाज तो वो उल्टा हम सपना भेजे, अन्यथा जिनको है बात अलग है। चलिए, मैं जैसे ही बीच में कट है, पानी भरा, अच्छा बीच में कट, तो अभी आ रहा है? नहीं, आप लोग क्या रहता है, यदि वीडियो ऑन करके रखें ना तो मुझे पता चलता है कि आप लोग को नेटवर्क मिल रहे हैं। वीडियो ऑन से ही रहता है, ऑफ हो जाता है वीडियो अपने आप, तो पता चल जाता है कि नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं। अब वीडियो पहले से ऑन रहती है, आप ऑफ रहती है आपकी, तो पता चलता है कि ये पता ही नहीं चल क्या हो रहा है ना। चलिए, तो मैं बता रहा था कुएं पे पानी भर रही तीनों माताएं, और एक माँ ने कहा अपने मतलब बच्चा वहां से निकला जो विदेश से पढ़ के आया था, माँ हाय हेलो किया और निकल के चला गया। अब
जो पहला विदेश का बच्चा था उसने तो हालांकि कुछ भी नहीं किया, वो तो अपने दोस्तों के साथ सीधा सीधा निकल के चला गया कुएं के बाजू से, और माँ बेचारी पानी भरती रही। माँ ने कहा देखो जो हमारा बच्चा है कितना स्मार्ट है, विदेश से पढ़ के आया है, चलो ठीक है। दूसरे बार का तो बाहर शहर में पढ़ता था इंग्लिश मीडियम में, वो बच्चा आया, वो बच्चा भी बाहर से निकल रहा था अपने दोस्तों के साथ में, तो उसने माँ से हाय हेलो किया और हाथ हिला करके चला गया। दोनों माताओं का लड़का जो विदेश से आया था वो भी निकल गया, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आया था वो भी निकल गया। अब जो हिंदी मीडियम में गांव के में पढ़ता था वो बच्चा आया, बच्चे ने आकर के माँ को देखा, माँ पानी भर रही है, माँ को खुद बाजू में किया, खुद बाल्टी ली, पानी भरा और गुंडी आदि में जो भी बर्तन थे उसमें पानी भरा, अपने सिर पे रखा, बाल्टी को हाथ में लिया और माँ से कहा कि माँ ये जो रस्सी है उसको आप ले आना। और वो दोनों चीजें जो गुंडी थी मतलब सिर पे रख कर ला रहा है और हाथ में बाल्टी पकड़ करके ला रहा है, और लाते लाते जब माँ तीनों बातें कर रही थी तो वो कहती है ये बेटा मेरा है और हिंदी मीडियम में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? हिंदी मीडियम में पढ़ता है, हम लोगों के साथ में रह के पढ़ता है। समझ में आ रहा है आपको क्या कह दिया मैंने? माता पिता क्या दे रहे हैं? आप उनको कमजोर बना रहे हैं खुद। अब आगे चल के क्या होगा? आप लोग कहते हैं कि माता पिता बच्चे हमारे मानते नहीं है, बच्चे हमारे मानते नहीं है। बचपन से आपने उनको क्या बनाया ये बताइए। आप पानी मांगा आपने लाके दिया, भोजन मांगा आपने लाके दिया, हर चीज आपने उनके हाथ में दी है, काम करने लायक उनको छोड़ा नहीं है, पूरा निठल्ला निकम्मा बना करके रखा है। अब वे बच्चे कैसे आपकी बात बड़े होकर मानेंगे? उनके पास पावर ही नहीं बचा काम करने लायक, उनकी सोच उस थिंकिंग की बची ही नहीं, वो उनकी सोच नहीं हुई ऐसी कि वो काम करें। उनकी सोच प्रारंभ से ये बन गई है कि सारे काम हमारे घर के लोग करेंगे। समझ में आ रहा है? ये बात 100% सही है कि नहीं? आप एक बार थम्स अप करके बताएं। ये स्थिति बनी, इसलिए आप खुद अपने बच्चों को ऐसा कमजोर बना, बाद में भी आप कहते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते, तो मैं आपकी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि बच्चे नहीं मानते। आपने प्रारंभ से बच्चों से धीरे धीरे थोड़े थोड़े काम करवाए होते। बेटा पानी चाहिए, ये रखा है पानी लेके आओ, गिलास उठाओ, गिलास में पानी पियो, ये भोजन रखा है थाली लगाओ, इस प्रकार से लेके भोजन करो। ये सारे काम आपने किए होते तो आप आज इस स्थिति में ना पहुंचते कि बच्चे आपकी बात नहीं मानते, खुद ब खुद आपके साथ में हाथ बटाते हो, है ना? अब जो बच्चों आपने काम नहीं करवाया, जिन बच्चों से आप कदाचित बीमार पड़ जाओ और उन बच्चों से कहो कि बेटा भोजन बनाओ, ये कर लो वो कर लो आज, तो वे बच्चे कुछ नहीं करेंगे और गाली गलौच और करेंगे, चिड़चिड़ और करेंगे, क्योंकि उनको आदत ही नहीं करने की ऐसी, इसलिए चिड़चिड़ाएंगे वे। और आदत पड़ी होती तो वो कहते मम्मी आप बैठो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे आप बहुत वीक लग रही हो, आज कमजोर लग रही हो, आप रहने दो मैं कर ली, क्योंकि उनको आदत है करने की। इसलिए हम खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर कहते कि ये तो हमारे पैर में कहाँ से हो रहा है दर्द, तो दर्द का कारण हमारे ही माध्यम से हुआ है। ठीक है, तो व्यवहार को भी कुशलता पूर्वक करना चाहिए। लौकिक व्यवहार को भी दूषित व्यवहार और एक शोषित व्यवहार दो प्रकार से बांटा जाता है। कि हम दूषित व्यवहार मतलब कि जिन क्रियाओं में विपरीत तरीके से कर रहे हैं, विपरीत मतलब यही सब पे बच्चों से जो काम करना चाहिए, उनको एक्टिव बनाना चाहिए, उनको खुद कार्यशील बनाना चाहिए, वो न करवा करके हम लोग उनको और आलसी बना रहे हैं, प्रमादी बना रहे हैं। तो व्यवहार को भी, लौकिक व्यवहार को भी सही से नहीं निभा पा रहे। निश्चय की तो एक तरफ रख दीजिए, बात बहुत दूर की बात है। ठीक है, और कोई जिज्ञासा किसी की है? कोई जिज्ञासा शेष नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि बात इतनी थी आज की अपनी कि व्यवहार और निश्चय की बार बार कथन यहाँ पे क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो आचार्य बता रहे हैं कि व्यवहार को भी सही से समझिए। अभी हम लोग ये भी व्यवहार नहीं समझते हैं कि हमारी आत्मा इस शरीर में कैसे रह रही है।
ये आत्मा शरीर में कैसे रहती है, कितनी बड़ी है आत्मा, कितनी छोटी है आत्मा, अमूर्तिक है कि मूर्तिक है आत्मा। ये सारी चीजों को आचार्य एक एक चीज खोल के बता रहे हैं कि आत्मा मूर्तिक नहीं है, जो आप देख रहे हैं वो नहीं है, अमूर्तिक है, अंदर बैठी हुई आत्मा। उस चीज को फील करो, महसूस करो। कैसे महसूस करेंगे? जब आप बाहर की दुनिया से थोड़ा सा अंदर आएंगे। और अंदर कैसे आएंगे? पहले पंच परमिष्टि का अवलंबन लीजिए, पंच परमिष्टि के अवलंबन से और धीरे धीरे उसमें डूबते जाइए, डूबते जाइए, डूबते जाइए। अब अपन को ऐसा होता है जैसे अपन ने कोई ध्यान किया तो एक दो दिन में बोरिंग लगने लगता, वही 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 नहीं। पर आप जब तक उसको प्रैक्टिस बिल्कुल डूब नहीं जाएंगे, उस चीज को जब तक एकदम फील नहीं करने लगेंगे, तब तक वो आपको आनंददायी नहीं लगेगा। उस ध्यान को अभी आपने मात्र औपचारिकता से किया है। जब अपन उस चीज को डूब करके करने का इस प्रयास से कि हमें इस चीज में उतरना है, तो बहुत आनंद आएगा। 7 चक्र का जो ध्यान होता है, 5 केंद्र का जो ध्यान होता है, ध्यान अनेक प्रकार के होते हैं। और ध्यानों को करेंगे तो आपको आना याद, ये बहुत सारी रोग होते हैं, बहुत सारा हेडेक होता है, माइग्रेन है, सिर दर्द है, ये सब चक्कर है, ये दर्द वो दर्द। इन ध्यानों के माध्यम से बहुत सारे दर्दों पे कंट्रोल आप पा सकते हैं। आ रहा है समझ में? अभी जब भक्तांबर हीलिंग में जो लोग जुड़े थे, वहाँ पे कुछ दिन मतलब जैसे मान लीजिए 8-10 दिन जो 21 दिन का चला, तो उसमें 8-10 दिन तो ध्यान बहुत अच्छा चला। फिर लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम दिखा, तो हमें समझ में आया कि भाई इंटरेस्ट जैसे कैसे कम होगा ना अपन लोगों का, तो इससे ये पता चलता है कि हम उस चीज को फील नहीं कर रहे हैं, उस चीज में डूब नहीं पा रहे हैं, उस चीज को आनंद नहीं, एंजॉय पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। व्यवहार बाहर की दुनिया से हमारा कनेक्टिविटी जब तक बनी रहेगी, थोड़ा सा कनेक्शन नहीं कटेगा। इसलिए ध्यान का समय कब रखा है? सुबह। सुबह क्यों रखा है? आपको जॉब पे जाना नहीं है, आपको भोजन बनाना नहीं है, स्कूल की चिंता नहीं है, बाजार की चिंता नहीं है, खाने की चिंता नहीं है, पीने की चिंता नहीं, नहाने की चिंता नहीं है। इसलिए आचार्यों ने कहा 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे से क्या करेंगे? 4 बजे से कुछ करेंगे नहीं, यही तो सबसे अच्छा ध्यान रहेगा। जब करने वाला टेंशन जहाँ आ जाती है ना, वहाँ ध्यान नहीं होता। जब करने वाला कोई टेंशन ना हो, वहाँ ध्यान होता। कोमल भैया, जहाँ करने वाला हो वहाँ ध्यान थोड़ी होता, ध्यान में कुछ करना थोड़ी है। जहाँ कर लिया वहाँ ध्यान नहीं है। अब आप चाहे ऑफ करो कुछ भी करो, तो जो है वो ये भाई, उसमें क्या रहेगा? हमको है ना भैया जी, हमको समझ में आया। आपने ऑफ किया है। चलिए, तो आप लोग और अगली कथा एक है, और फिर हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे। जैसे बहुत टाइम तो हो गया है, मैं आपसे इतना और कहना चाहूंगा कि अपना जो सेमिनार अपन ने जो 5 दिन का आचार्य श्री के लिए गुणगान रखा है, अभी आचार्य महाराज को समाधिस्थ हुए लगभग कितने समय हुआ है? कौन बताएगा? लिख करके बता दीजिए एक बार, कितने एक्टिव लोग बैठे हैं। अच्छा, किस डेट में कब हुआ था बताइए आप मुझे। आचार्य महाराज की समाधि दिवस का कौन सा दिन है? फरवरी, 18 फरवरी 2000। लिखिए, पूरा लिखिए, 18 फरवरी 2024। ठीक है। अब ये 18 फरवरी 2024 से अभी कितना चल रहा है? 20 जून है ना? हाँ, जून का महीना, तो 20 जून का महीना है और 2025।
तो फरवरी 1 माह हुआ, 1 साल। और उसके बाद कितने महीने और हुए अभी? 4 महीने 2 दिन। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। अभी मान लो 1.5 साल ही हुआ है और अभी से हम लोग उनको भूलना प्रारंभ कर दिए, मतलब विस्मृत हो गए। उनकी गुणगान का वर्णन आया, अपनी एनिवर्सरी आप जैसे ही निकलती, दूसरी एनिवर्सरी की डेट आपको लगने लगती कि कब आने वाली, फिर तैयारी करना है। सोचिए कि आप पारलौकिक व्यवहार और लौकिक व्यवहार के विषय में भी सोच लो थोड़ा सा, कि हम लोगों के जन्मदिन हमें याद हैं और बड़ी भव्यता से हम मनाते हैं और उसकी तैयारी में काफी दिन से पहले से कर लेते हैं। एनिवर्सरी आती है, उसकी तैयारी और व्यवस्था में लगते हैं। बच्चों के जन्मदिन आएंगे, अड़ोस पड़ोस में आएंगे तो उनकी भी डेट याद रखते हैं, उनको भी भाई हमें विश करना रहेगा, इसलिए उनकी भी याद रखते हैं, है ना। और अब आचर्षी का समय आया तो अभी तक किसी का नाम नहीं आया है कि हम आचर्षी के बारे में बोलेंगे, कि हम लोग आचर्षी के लिए कुछ भी कविता है या संस्मरण है इत्यादि इत्यादि है, एक का भी नाम नहीं है। मतलब जिनके माध्यम से हमें प्रकाश मिला, ज्योति मिली, ज्ञान मिला, उनके लिए शब्द खत्म हो चुके हैं। वो हमारे लिए मतलब चले गए, तो मतलब चले ही गए हैं क्या? परोक्ष और प्रत्यक्ष विनय भूल गए हैं कि आज भी हमारे दिलों में वो हैं और उनके गुणगान जितने गाए जाए उतने कम है। बस इतने ही शब्द खत्म कर दो। क्यों? शब्द तो बहुत है पर सब कहना बहुत टाइम हो जाए, इसलिए यहीं पे विराम लेता हूँ। लोगों को शब्द एक भी नहीं आ रहा है, क्या क्या के निपटा देते हैं। शब्द तो बहुत है पर समय हो जाए, इसलिए कहना नहीं चाहता हूँ। जबकि स्पष्ट बात ये है कि उनको कुछ आ ही नहीं रहा है। तो अब हमारे पास शब्द भी नहीं बचे हैं, संस्मरण भी नहीं बचे, उनकी गुणगान करने के लिए कुछ भक्ति भी नहीं बची है, तो कैसे काम चलेगा? अभी 1.5 साल हुआ है, 2, 5, 10 साल में मतलब हम भूल ही जाएंगे कौन से आचर्षी, क्या थे आचर्षी। तो ऐसा ना हो हमारे जीवन में, शीघ्रता से नाम दें। और हमारे जो मेन कमांडर हैं, जैसे रेणु दीदी हैं, वो जा रही हैं, अश्मिता दीदी, कोमल भैया हैं, वो भी ट्रेन आदि में रहेंगे, सुभाष भैया हैं, और हमारे शांति भैया थोड़े से वीक हैं, भी उनको स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यदि आप लोग कहें तो फिर इस कार्यक्रम को अपन लोग अभी रद्द भी कर सकते हैं, क्योंकि कारण ये है कि जो इस कार्यक्रम को मेन मतलब कि जो सब देखते रहते हैं, करते रहते हैं, लिंक डालना है, किसको जोड़ना है, किसको करना है, ये सारी चीज जागृत अवस्था में 2-3 लोग हैं, अब वो ही नहीं रहेंगे तो फिर मैनेज कैसे होगा? सुभाष भैया अकेले तो कर नहीं पाएंगे। बताइए फिर कैसे कुछ किया जाए।